जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लिए होंगे, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त 2023 को जो निर्धारित हुआ था उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया। आप सभी को जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। आपने जितनी भी तैयारी अब तक की है वो इस पेपर को देने के लिए इनफ है। 1% आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने तैयारी नहीं की है, क्योंकि 100% जिसने भी इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए दिया है, अगर उसके मन में 1% डाउट रहा तो उस 100% मेहनत को 1% डाउट बर्बाद कर देगा। इसलिए आपको दिमाग से निकाल देना है, आपको पेपर देना ही है। सोचने विचारने का समय ख़त्म है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना सेंटर देख लीजिए कितना दूरी है, कितना समय लगेगा, और समय के पूर्वक आप पहुंचिए। रही बात दिशा निर्देश की, जो बातें बताई गई हैं हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ध्यान दें, जिन उम्मीदवारों के पास उचित या दृश्यमान फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना प्रवेश पत्र है, वे उन्हें किसी भी हालात में CTET अगस्त 2023 में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कृपया अंतिम पुष्टिकरण पृष्ठ के साथ एडमिट कार्ड के विवरण और अन्य विवरण यानी नाम, जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, प्रश्न पत्र का माध्यम, पेपर फर्स्ट और या पेपर सेकंड के लिए प्रस्तावित भाषा और पेपर सेकंड के लिए प्रस्तावित विषय की जांच करें। यदि प्रवेश पत्र का कोई विवरण अंतिम पुष्टिकरण पृष्ठ से मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार आवश्यक सुधार के लिए तुरंत CTET को सूचित कर सकता है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। नंबर फर्स्ट है, उम्मीदवारों को इस प्रवेश पत्र के साथ स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा और दिशा निर्देशों में उल्लिखित निर्देश का पालन करना होगा। नंबर 2, उम्मीदवार को परीक्षा शुरू होने से 120 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा। गेट बंद होने के समय के बाद केंद्र पर रिपोर्ट करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। थर्ड नंबर, उम्मीदवार को अपना विवरण यदि कोई हो लिखने के लिए अपना स्वयं का नीला या काला बॉल पॉइंट पेन लाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में उम्मीदवार को उचित प्रवेश पत्र और मूल फोटो ID प्रमाण के बिना परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है, अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्ति से पहले उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर किए बिना परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है, उम्मीदवार को सूचना बुलेटिन में उल्लिखित निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। पॉइंट नंबर 7 है, यह एडमिट कार्ड उम्मीदवार को उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार अंतरिम रूप से जारी किया जाता है। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी की पात्रता का सत्यापन नहीं किया गया है। नियुक्ति प्राधिकारी या भर्ती एजेंसी नियुक्ति या भर्ती से पहले इसका सत्यापन करेगी। CTET उत्तीर्ण करने से किसी भी व्यक्ति को भर्ती या रोजगार का अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंडों में से केवल एक है। पॉइंट नंबर 8, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख से एक दिन पहले अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर जाएं, ताकि उसके स्थान, दूरी, परिवहन के साधन आदि की पुष्टि कर सकें। पॉइंट नंबर 9, मधुमेह से पीड़ित उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में चीनी की गोलियों या चॉकलेट, कैंडी, फल जैसे केला, सेब, संतरा और स्नैक आइटम जैसे सैंडविच को पारदर्शी पॉलीबैग में ले जाने की अनुमति है। हालांकि खास सामग्री संबंधित परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षकों के पास रखी जाएगी, जो उनकी मांग पर इन उम्मीदवारों को खाने की चीज़ें सौंप देंगे। पॉइंट नंबर 10 में बताया गया कि सीटेट यूनिट अपनी वेबसाइट पर सीटेट से संबंधित जानकारी अपलोड करती है। यह उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वह जानकारी और अपडेट के लिए नियमित रूप से CTET वेबसाइट पर जाएं। अभ्यर्थी को यह अवश्य ले जाना चाहिए डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र, एक फ़ोटो पहचान प्रमाण
पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र। अच्छी गुणवत्ता का बॉल पॉइंट पेन, नीला या काला। पानी की पारदर्शी बोतल 500 ml। परीक्षा केंद्र में केवल अनुमत वस्तुओं की ही अनुमति है। केंद्र वर्जित वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वर्जित वस्तुएं की सूची जिन्हें किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है: किताब, नोट्स, कागज़ के टुकड़े, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स, सोना या कृत्रिम आभूषण, प्लास्टिक। वर्जित वस्तुओं की सूची जिन्हें किसी भी परिस्थिति में केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं है: प्लास्टिक थैली, पेंसिल थैली, पेंसिल स्केल, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, घड़ी, कलाई घड़ी, वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, खाद्य और पेय पदार्थ जैसे अल्कोहल या गैर अल्कोहल और अन्य वस्तुएं जो हो सकती हैं वे अनुचित साधनों के लिए उपयोग किया जाता है।